अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? तो जी मैं आज आपको बताती हूँ ये कौन सी आयत है। ये जो है पारा नंबर 23 है। जब सूरत यासीन मुकम्मल होती है उससे अगली सूरत है सूरत अल-सफ़ात। तो इसकी है 99 आयत। अब मैं परी की मामा को कहती है अगर आपको दिखा सके, ये देखें 99 आयत नज़र आ रहा है? थोड़ा सा ऊपर करें जी। तो ये देख ले, ये अल-सफ़ात सूरत है 99 उसकी आयत है। रब्बी हबली मिनस्सालिहीन फ़बशरना बिग़ुलामिन हलीम। तो जी फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और किसी ने पूछा हुआ था मैं अपनी बेटी के लिए इसको पढ़ सकती हूँ, तो जी बिल्कुल आप अपनी बेटी के लिए पढ़ें। जी बिल्कुल। ये एक बस बंदा बात ये कि तीसरा मंथ खत्म होने से पहले हाँ पढ़ें। जी। और मुझे रात को एक कमेंट आया था मम्मा को, उन्होंने कहा मेरा तीसरा मंथ खत्म होने वाला है तो मैं ये पढ़ सकती हूँ। तो ये अब देखिए अल्लाह ताला बेहतर जानने वाले हैं। आप अल्लाह पे यकीन रखें और इसको कंप्लीट कर लें। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये पीरियड ये है कि अगर आपके 6 हफ्ते हैं, जिस तरह आपको पता चला जी मेरी डेट ऊपर चली गई है, 10 दिन चले गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन चले गए हैं, तो वो जो 1.5 महीना है 3 मंथ होने तक असल ये पीरियड है। जिस मतलब इन 2 महीनों में आपको पता है दूसरे और तीसरे महीने में अल्लाह तबारक तआला जल्ल शानहू ये तजवीज़ होता है कि बेटा है या बेटी है, उन दिनों में ये ज़्यादा अमल दुरुस्त है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ाते की ब्रिया है। फिर भी तीसरा मंथ खत्म नहीं हुआ होने वाला है तो आप 3-4 लोग 5 लोग मिलकर इसको पढ़ सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला को जो मंजूर बिल्कुल जी, अल्लाह ताला नवाजने वाला हो सकता, अल्लाह पाक हो सकता भी नहीं, यकीनन अल्लाह पाक ने आपकी ख्वाहिश को पूरा करना हो तो आपके सामने ये बात आई हो। तो अल्लाह ताला जी का कादर है, वो कादर मुतलिक है, वो हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। अल्लाह पाक आपकी ख्वाहिश को पूरा करे और हमें इस चीज़ का जो आप दुआओं में याद रखें। तो अल्लाह ताला बेटा दे, आपकी बेटी जो भी मतलब कि अल्लाह ताला जो भी है, बेटा है बेटी है, किसके लिए भी आप करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला जो आपकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए, सबकी ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह ताला ये कमियां किसी को भी ना दे। तो बाकी जी आगे बात करें आप। किसी ने ये पूछा हुआ था जो परी आपकी नवासी है या आपकी पोती है? जी परी मेरी नवासी है। तो आपको पता है जिस तरह परी के बाबा जान दुबई में रहते हैं, इसलिए परी और परी की मामा मेरे पास रहती हैं, क्योंकि वो अपने घर में सबसे छोटे हैं। तो उनकी वालदा बूढ़ी है, बहुत ही बुज़ुर्ग हैं। तो फिर आपको पता है बुज़ुर्ग बंदा भी बच्चों जैसा ही होता है। तो इस वजह से वो इस मजबूरी से मेरे पास रहती है। अल्लाह ताला मैं तो दुआ करती हूँ कि आज उनका बने और वो अपने मतलब के बाहर लेके जा सके, तो अपने बच्चों को लेके जाए। जिस तरह आपको पता है तो मुसलमान ममालिक है, उनमें जाना ज़रा मुश्किल है। बाकी अल्लाह ताला सब पे रहम करे जी। तो जी हम आगे बात करेंगे। अभी सुबह मैंने वीडियो देखी जिसमें जो है उसका नाम क्या है, परेशान हो रही थी महविश के मेरी बेटी मुझे सोने नहीं देती। पहले तो उन्होंने अपने घर का विज़िट कराया, ये हमें पता नहीं था कि मतलब वो इकट्ठे चाचू और वो उनके ताया जान, ये जो पता नहीं चाचू हैं ताया इकट्ठे रहते। लेकिन जी लोगों की पुरजोर ख्वाहिश पे उन्होंने थोड़ा सा विज़िट करवाया कि ये जी इस तरह हम चारपाइयाँ डाल के सोते हैं। फिर उसने कहा मेरी बेटी मुझे सोने नहीं देती, ये वो है, काफ़ी हर 2-2 घंटे बाद फीड करती है। तो जाहिर है अभी छोटा सा बच्चा है, तो अभी तो उसकी 6 माह तक टाइम लगेगा नींद बनने में, पक्की होने में। कभी तो बच्चे जल्दी रात को फिर सोना शुरू कर देते हैं। जो बच्चे ही तो होते हैं जिनके साथ इंसान ने करना था, बच्चे को भी ये करें कि जब मैं भी जैसे मैं भी कह रही है कि बच्ची मेरे हिसाब से चले, हाँ जी, मेरे हिसाब से सोए, मेरे हिसाब से जागे। तो मेरी सिस्टर ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। जो बच्चे हैं वही तो आपको सिखाते हैं कि मतलब एक कमेंट भी आया हुआ था कि आपकी अम्मा जान ने भी आपको ऐसे पाला। तो यही तो समझ आती है, क्योंकि अगर बेटियां फ़ौरन से वालिदैन की फर्माबरदार हो जाती हैं ना, तो वो इस तकलीफ़ से गुजरती हैं। उन्हें पता होता है कि माँ बनना क्या है और फिर माँ बन के बच्चे को पालना वो क्या है, इसलिए वो हमेशा से वालिदैन की फर्माबरदार हो जाती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, दामाद क्यों ज़्यादातर दामाद बदतमीज़ियाँ नहीं करते,
अच्छे ही होते हैं, क्योंकि आपकी बेटी आपकी चुगलियाँ नहीं खा रही होती, चुगलियाँ नहीं अपने हस्बैंड को बता रही होती कि मेरी माँ ने ये कर दिया वो कर दिया। वो भी आदमी के माँ बाप की बातें बताती है, तो इसलिए दामाद फरमाबरदार निकल आते हैं। और जो बहू होती है वो हमेशा से, जो ससुराल वाले अगर अच्छी भी बात करें तो बाजू का तो उनको बुरी लग जाती है, क्योंकि बहू बेटी नहीं बन सकती तो सास माँ नहीं बन सकती। तो इस वजह से बेटे भी फिर बाजू का रिश्तों को छोड़ जाते हैं। जब उनके बच्चे होते हैं तो मजबूर हो जाते हैं। कुछ घरों में ऐसी नचाकियाँ हो जाती हैं कि वो देखते हैं कि नहीं भाई अब मेरा बीवी और बच्चों के बगैर गुजारा नहीं, माँ बाप के बगैर तो गुजारा हो जाएगा, इनके और भी औलादें हैं। तो ये बात होती है। बाकी अल्लाह ताला सबकी औलादों को फरमाबरदार रखे जी। तो बाद में मैंने वही बात आ जाती है। अब अगर मैं भी ये चीख चीख के, और उसके भाई की मुझे हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं, वो एक बात अलग है। वो बीमार हुआ, हम उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसको ढेरों ढेर खुशियाँ दे। वो बच्चा बहुत ही बदतमीज़ है, और वो ऑन कैमरा बस वो भी बहन के मुंह के आगे कर करके के इधर मुँह कर, नहीं इधर मुँह कर, इधर मुँह कर, इधर मुखड़ा कर, तस्वीर बना। वो मतलब क्या स्नैपचैट क्या करते हैं, कभी कुछ उसको बना रहा था कभी कुछ, और वो उसके सामने खड़ी होकर कभी मुंह को ऐसे कर रही थी कभी ऐसे कर रही थी। शादीशुदा है, बच्चे की माँ है, थोड़ी सी सोबर होना चाहिए। अगर माँ सोबर नहीं होगी तो बच्चे बहन भाइयों की होती है। हाँ जी, होते हैं बहन भाइयों में काफी होते हैं मजाक करता है मेरे साथ, हाँ जी, तंग करता है मुझे। लेकिन ये थोड़ी है कि आप कैमरे के सामने आके आपको पूरी दुनिया ने देखना होता हाँ है, जी, तो आपको नहीं करना चाहिए ऐसे। तो वही ना, आप दूसरों को क्या सबक दे रहे हैं। तो उधर जी मैंने वीडियो देखी है, तो जो है वो मेरा ने लगाया हुआ था काफ़ी के जी अपनी रिपोर्ट्स लगा के, तो जी डॉक्टर ने एक नया ही पता नहीं क्या कर दिया क्या नहीं। तो अंदर मैंने देखा तो वो जी डॉक्टर के पास गए और अपने घर के काम काज कर रहे हैं, नाश्ते कर रहे हैं। कल नहीं देखा जहाँ पे रो रो के वीडियो बनाई, जब अंदर देखा तो चारपाइयाँ धो धो के, मुझे कमेंट भी आया हुआ था इन लोगों को तो अक्ल ही नहीं आती, रो रो के थंबनेल बनाया। तो हम लोग परेशान होकर जब अंदर देखा तो वो चारपाइयाँ पूछ रहे। तो एक पे वही ना कि इतना रो रही थी, तो बाद में पता चला जी हमारी भैंस ने दूध नहीं दिया, तो वो है जी बहुत बड़ी परेशानी बन गई। तो उधर जी जो है अपनी इनकी बाजी है, वो अब देखे दूसरे शहर किस जा रहे हैं। वो भी मैंने थंबनेल देखा, भी मैंने थोड़ी सी देखी है, तो वो अरबी बना रही है। अब देखे जी वो पर्स पुर्स पहन के खड़ी हुई हैं। अब देखें वो किधर जा रही हैं, कि वो घर में ही पर्स पहन के तो लोगों को दिखा रही है कि मैं जाने लगी हूँ। तो ये इनके थंबनेल हैं। अगर फिर बात करते हैं तो इनको बुरा लगता है, लेकिन हमारी तो जो ऑडियंस है माशाल्लाह से, हमारे अपने बहन भाई हमारी बात से बिल्कुल इत्तेफाक राय रखते हैं, और वो हमारी बात को समझते भी हैं। तो यही बातें इनकी है, ये जो छोटी छोटी होची हरकतें करते हैं। इधर एक वीडियो पे ये थंबनेल लगा के खुशियाँ ही खुशियाँ, और अगर इनके जानवर ने मतलब कि भैंस हुई है तो उसने कट्टी दे दी है, कट्टा दे दिया, और वो इतना बड़ा थंबनेल, हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ। हमें कमेंट भी पड़ी कि मामा आपको आया हुआ था। इनके घर जब कोई कट्टी कट्टा है तो ये कहते हैं दुनिया भर की खुशियाँ आ गई। तो मामा इनके लिए वाकई खुशियाँ, वो कट्टी कट्टा इनको पैसा देता है। हाँ जी, अगर वो कट्टी हुई तो वो भैंस बन जाएगी, अगर कट्टा हुआ तो वो फिर बाद में ये बेच देते हैं। उनको ये जो मतलब गोश्त वगैरह को साफ करते हैं उनको फिर ये बेच देते हैं। और आप अपने कमेंटों पे बात करना चाहें, आपको जो कमेंट आए जी, यही मुझे कमेंट आए थे कि जो नसरुल्ला वीर का अपना घर नहीं है, इसके चचा जान का ही है। अगर उसका अपना घर होता तो जैसे वो नीचे बैठ के काम करती है तो वैसे ना करती, तो जहाँ तक मुझे पता उसको नीचे बैठ के काम करने की आदत भी तो ऐसे ही था। और ना वो जो पहले रहती थी वहाँ पे भी ये नीचे बैठ के काम करती थी। कुछ लेडीज होती जिनको खड़े होकर काम करने की आदत है, कुछ को होती बैठ के। अब मैं बैठ के काम नहीं कर सकती, क्योंकि शुरू से ही हमारे ना इसी तरह स्लैब वगैरह थी किचन में। तो जब मैं भी करती थी, जब उधर थोड़ी जिस समय ताकत भी थी, खड़े होने वाला ही काम करने वाला था। अब ये मुझे कहती मम्मा दिल करता है आपके हाथ की रोटी बनाने का। मैं कहती हूँ सबसे पहले चूल्हा नीचे उतारो, फिर मैं आपको बैठ के ना बना के दे दूंगी पराठा। ये कि फिर हम जैसे मेरी भाभी है ना वो चोरस पराठा बड़ा मजे का बनाती, तो मैं ना कल याद करी थी, मैंने कहा वो अक्सर ना रोटी जब बनाती थी ना तो मेरे लिए चोरस पराठा बनाती थी। तो ना मैं कल ही याद करी थी, मैंने कहा आज ना मेरा बड़ा ही दिल कर रहा है भाभी के हाथ का ना पराठा खाने को। हाँ जी, उनकी वालदा के लिए आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनका वसीला बन जाए। तो बहुत दुआ में आप लोगों ने याद रखना है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। आप हमारे दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।